जय हिंद, नमस्कार। आज हम कुछ नए वाक्यों के साथ आए हैं। कुछ नए सेंटेंसेस हैं जो हम रोजाना प्रयोग करते हैं और डेली यूज के सेंटेंस हैं, उनको सिंपल तरीके से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में बोला जाता है। तो बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी समझ में भी आने लगेगा। स्टार्ट करें। चलिए, सेंटेंस नंबर 1। उसके पैर की नस चढ़ गई है। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा हुआ है ना। नस चढ़ गई है, इसको एग्जैक्ट वर्ड क्या ढूंढना है, तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है, सही वर्ड है। ऐसे ही तुम मेरे दिल से उतर चुके हो, तो इसको भी सही अर्थ समझ के, इसका भाव समझ के आपको इसकी इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है। वह सिर फिरा है। तो इस टाइप के सेंटेंस कुछ देखने में अजीब लगता, वही इसकी इंग्लिश सेम वर्ड में वर्ड टू वर्ड बनेगी नहीं, ऐसा नहीं है। उसे हमें उसका अर्थ या भाव समझना पड़ता है, उसके अनुसार फिर हम इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं या बोलते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस है। उसके पैर की नस चढ़ गई है। हुँ? उसके पैर की नस चढ़ गई है, इसका होगा ही हैज गॉट अ चार्ली हॉर्स। नस चढ़ना को बोलते हैं चार्ली हॉर्स। ठीक है। ही हैज गॉट अ चार्ली हॉर्स इन हिज फुट। उसके पैर की नस चढ़ गई। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है ये। ऐसे सेंटेंस है, ये है ट्रिकी सेंटेंस, वो ट्रिकी सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है ना। तो ही हैज गॉट अ चार्ली हॉर्स इन हिज फुट। उसके पैर की नस चढ़ गई है। अगला सेंटेंस है, तुम मेरे दिल से उतर चुके हो। उतरना, गेट डाउन नहीं है यहाँ पे। उतरना की इंग्लिश है गॉन ऑफ, मतलब दूर हो गए हो, मेरे दिल से दूर हो गए। आई हैव गॉन ऑफ यू, मैं तुमसे दूर हो गया हूं या तुम मुझसे दूर हो गए हो, एक ही बात है। मतलब दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो गॉन ऑफ, उतर चुके हो, इसके लिए वर्ड आया है गॉन ऑफ। ठीक है ना। तुम मेरे दिल से उतर चुके हो। आई हैव गॉन ऑफ यू, या यू हैव गॉन ऑफ मी, ऐसे भी लिख सकते हैं। वह सिरफिरा है। सिरफिरा वर्ड अजीब लग रहा है ना। सिरफिरा, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लूज कैनन। ही इज अ लूज कैनन। वह सिरफिरा है। ही इज ए लूज कैनन। ठीक है। ये क्या होता है, कैनन क्या होता है? तोप होती है, गोले दागती है ना। ही इज अ लूज कैनन। लूज तोप होगी, किसी साइड में गोले दागेगी, उसको सही एम नहीं लेगी। ऐसे ही सिरफिरा व्यक्ति होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे जैसे लूज कैनन होती है, बिना दिशा के। तो लूज कैनन को बोलते हैं, सिरफिरा को बोलते हैं हम इंग्लिश में लूज कैनन। वह सिरफिरा है, ही इज अ लूज कैनन। उसका जज्बा कमाल का है। जज्बा मतलब अनएंडिंग विल। जज्बा का यहां अर्थ हुआ अनएंडिंग विल। अनएंडिंग मतलब अनंत इच्छा शक्ति, अनएंडिंग विल। ठीक है। उस जज्बा या हौसला है, उसका जज्बा कमाल का है। सी हैज हार्ड अनएंडिंग विल। शी हैज हार्ड अनएंडिंग विल। उसका जज्बा कमाल का है। कितने बढ़िया सेंटेंसेस हैं। आप इनको जरूर नोट करें और सीखें। इसके साथ साथ मैं कुछ और नए वाक्यों के साथ आपको सिखा रहा हूं, आप सीखिए उसको और इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में सुधार लाइए। चलिए, और सेंटेंसेस हैं हमारे पास, उनको पूरा करते हैं। मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं।
मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। ऐसे सेंटेंस चाहते हुए भी, इसके लिए हमें स्पेशल अलग से वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। एक तो ये हो गया इसका पार्ट, है ना। तो ये क्लॉज है, दो क्लॉज है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, ये मेन क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, उपवाक्य है। ये है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, ये मुख्य वाक्य है। और चाहते हुए भी, है ना। तो कैसे बनाएंगे? मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, सबसे पहले आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। चाहते हुए भी, इसको कैसे बनाएंगे? चाहते हुए भी, आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वॉन्ट टू, इवन इफ आई वॉन्ट टू। ऐसे होगा, ठीक है। आई कांट हेल्प यू इवन आई वॉन्ट टू, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। आई कांट हेल्प यू इवन आई वॉन्ट टू, इवन इफ आई वॉन्ट टू। इसका हुआ मैं चाहते हुए भी, ठीक है ना। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, आप चाहकर भी मेरे साथ नहीं आ सकते हैं। चाहते हुए भी या चाहकर भी एक ही बात है, ठीक है। आप चाहकर भी मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, तो मेन सेंटेंस कौन सा है? आप मेरे साथ नहीं आ सकते, ठीक है। मुख्य हिस्सा, मेन पार्ट, इसको सबसे पहले बनाते हैं हम। आप मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, यू यू कांट कम विद मी, यू कांट कम विद मी इवन, अब ये सब में आएगा इन सभी में, इवन इफ यू वांट, इफ इवन इफ यू वांट टू, ठीक है। यू कांट कम विद मी इवन इफ यू वांट टू, आप चाहकर भी मेरे साथ नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं चाहते हुए भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो इसमें मुख्य वाक्य कौन सा है, मुख्य सेंटेंस कौन सा है? कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, ये वाला। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, ये वाला है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, आई कांट ट्रस्ट हिम, आई कांट ट्रस्ट हिम इवन इफ आई वांट टू, ठीक है। आई कांट ट्रस्ट हिम इवन इफ आई वांट टू, मैं चाहते हुए भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। आइए कुछ अलग सेंटेंसेस हैं। बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते फिसल गया। ये चलते चलते ही क्या है? खाते हुए, चलते हुए, मतलब एक काम करने के साथ साथ दूसरा काम हो गया, दो काम एक साथ ही हो गए, है ना। ऐसे सेंटेंसेस में हम वाइल का प्रयोग करेंगे, WHILE, वाइल। वाइल का मतलब होता है कोई एक कार्य करते हुए, यानी जबकि। तो बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते फिसल गया, इसको कैसे बनाएंगे? बूढ़ा व्यक्ति, इसमें सब्जेक्ट है द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन फिसल गया, फिसलना, स्लिप, फिसलने को बोलते हैं स्लिप, स्लिप्ड डाउन, स्लिप्ड डाउन, नीचे गिर गया, फिसल गया।
द ओल्ड मैन स्लिप्ड डाउन वाइल्ड वॉकिंग, यहां होगा वाइल्ड वॉकिंग, ऐसे हुआ सेंटेंस। द ओल्ड मैन स्लिप्ड डाउन वाइल्ड वॉकिंग, बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते गिर गया। तुम खाते हुए मोबाइल क्यों चला रहे हो? कुछ लोगों की आदत होती है, खाते जा रहे हैं मोबाइल चलाते रहे, एक साथ दो काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनको हम ऐसे ही बनाएंगे। तुम खाते हुए मोबाइल क्यों चला रहे हो? तो सबसे हमें पहले बनाना है तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो। तो वाई आर यू, मोबाइल चलाना को क्या बोलते हैं? ड्राइव? नो, यूज। ठीक है, वाई आर यू यूजिंग मोबाइल फोन, वाई आर यू यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ईटिंग, वाइल माने जबकि, ईटिंग खाते खाते समय, वाइल ईटिंग, ठीक है, ईटिंग। वाई आर यू यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ईटिंग, खाते हुए मोबाइल क्यों चला रहे हो। नोट कर लेना इसको। मैं कैसे मान सकता हूं कि वह सच कह रहा है? मैं कैसे मान सकता हूं, मैं कैसे मान, इसको सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक है। हाउ, हाउ कैन आई, आई ट्रस्ट, हाउ कैन आई ट्रस्ट दैट, वह सच कह रहा है, दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ, हाउ कैन आई ट्रस्ट दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे मान सकता हूं कि वह सच कह रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। तुम कैसे जानते हो कि मैंने कार खरीद ली है? यहाँ पे भी इस सेंटेंस में हाउ का प्रयोग होता है। हाउ से स्टार्ट होगा, हाउ डू यू नो दैट आई हैव परचेज्ड कार, हाउ डू यू नो दैट आई हैव परचेज्ड कार, आप कैसे जानते हो कि मैंने कार खरीद ली है। यही छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी शुरुआत है इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश सीखने की। और डेली अगर आप सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो छोटे छोटे सेंटेंस है इन्हीं से आप बड़े सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, एक्सप्रेस करना सीखेंगे, अपने खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाना आना चाहिए, उनके क्या रूल्स हैं, एज पर द रूल, ग्रामर के सही यूज आना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए, सही वर्ड का सही जगह पर इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रेगुलर सीखें, स्टडी करें, और रेगुलर सीखने के बाद ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर बढ़ेगी।
सबसे पहली बात है जानकारी होना चाहिए। अगले अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, तो आप सीखें। अगली क्लास जरूर अटेंड करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।